इमारत के अंदर एक मंदिर था। मंदिर के सामने एक तालाब था और तालाब के इर्द गिर्द छोटे छोटे से कमरे थे। गोलगठरी को गोलगठरी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। किला बाला हिसार के बिल्कुल सामने जीटी रोड और जीटी रोड के साथ ये एक ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि पहले सूरी ब्रिज कहलाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसको रेनोवेट भी कर दिया गया है। लेकिन कहते हैं कि शेर शाह सूरी इसी ब्रिज के रास्ते इस किले में दाखिल हुआ था। इस जगह से पेशावर का एक खूबसूरत नज़ारा लिया जा सकता है और कंप्लीट इसका जायज़ा भी लिया जा सकता है। लेकिन आज बारिश हो रही है, बादल भी हैं, इसलिए आपको शायद बहुत ज़्यादा विजिबल चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन इट्स वर्थ सीइंग। पेशावर की आबोहवा हमेशा से बहुत अच्छी लगी है और हर किसी को पसंद है। तमाम हुक्मरानों ने हमेशा सर्दियों में ही यहाँ आना पसंद किया। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की आबोहवा सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छी होती है। कई हुक्मरानों ने तो बाला हिसार को अपना घर ही बना लिया था, यहीं पे ही रहना शुरू कर दिया था। इस वजह से उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसको रेनोवेट किया, इसमें कमरे बनाए, इसमें बागात बनाए और मुस्तकिल रहाइश के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया। हर किले की हिस्ट्री में फांसी घाट भी होते हैं, टॉर्चर सेल्स भी होते हैं और पुराने हुक्मरानों को तो वैसे भी मुझे लगता है टॉर्चर करने का बड़ा ही शौक था। इस वक्त भी मैं किसी ऐसे ही कैद खाने में मौजूद हूँ जहाँ पे फांसी घाट भी है, जहाँ पे कैदियों को कैद रखने की जगह भी है। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! आई थिंक ये एक फांसी घाट ही है और इसकी 4-4 फीट
मोटी दीवारें हैं, आई थिंक इसलिए बनाई गई हैं कि जब किसी को फांसी दी जाए और यहाँ पे हैंग किया जाए तो इसकी चीखों पुकार बाहर ना आए। साथ एक छोटी सी विंडो है जहाँ से आई थिंक ये देखा जाता है कि जिसको ये सज़ा दी गई है वो मर चुका है या नहीं। ये वो कैद खाना है जिसमें कैदियों को रखा जाता था और इस वक्त इतना अंधेरा और एक अजीब हॉरेबल डेंजरस सी लाइट है, बड़ी ड्रामेटिक सी अंदर रेड कलर की, और इसके अंदर एक डमी कैदी भी रखा हुआ है। उफ, और ये इतना हॉरेबल सीन है कि कैदियों को इस तरह रखा जाता था तो बेचारे आधे वैसे ही मर जाते होंगे खौफ से। ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ रोशनी का कोई रास्ता है, और ना ही यहाँ पे हवा आने का कोई रास्ता है। ओह माय गॉड। शेरशाह सूरी की बनाई हुई 450 साल पुरानी ये जीटी रोड, माजी के झरोकों में देखा जाए तो कभी जब ये रोड पक्की नहीं हुआ करती थी, ईंटों की हुआ करती थी, तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे काफले चलते होंगे, घोड़ों पे, ऊँटों पे, बैलगाड़ियों पे, पैदल। और अब इस जदीद दौर में यहाँ पे गाड़ियों की इतनी ट्रैफिक है। शेरशाह सूरी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस ज़माने में ये रोड किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। पेशावर की तारीखी इमारतों में से सरफहरिस्त है किला वाला हिसार और दूसरी है गोरगठरी। पेशावर के इंतहाई भलाई मुकाम पर है और रेक्टेंगुलर शेप में। इस इमारत के अंदर एक मंदिर था, मंदिर के सामने एक तालाब था और तालाब के इर्द गिर्द छोटे छोटे से कमरे थे। गोरगठरी को गोरगठरी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प दास्तान है। इसी मंदिर के सामने एक हिंदू साधु की हिकमत की दुकान थी और हिंदुओं में दुकान को हट्टी कहा जाता है, इसलिए वहाँ के मुकामी लोगों ने इस जगह का नाम गोरखती हट्टी रख दिया। कुछ अरसे के बाद वो गोरखती हटरी बन गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता गोरगठरी हो गया। गोरगठरी देखने का शौक मुगल एम्पर बाबर को बहुत बेचैन किए रखता था। पहली दफ़ा जब वो काबुल फतह करके पेशावर में दाखिल हुआ तो उसने अपने राह पर बगरामी से इस जगह को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन पता नहीं क्यों बगरामी ने जानबूझकर इस जगह से लाइलमी का इजहार किया। बाद में जब वो दोबारा पंजाब की मुहिम से होता हुआ सिंध अबूर करके पेशावर आया तो ना सिर्फ उसने गोरगठरी का तफसीली जायज़ा लिया बल्कि अपनी किताब दोज़ख बाबरी में भी इसका जिक्र किया, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि बाबर के दौर तक इस जगह का नाम गोरगठरी ही था। सिखों के दौर में जब इटालियन गवर्नर ओरेंटीबायल गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने इस जगह की तामीर नौ भी की और इस जगह को अपनी रिहाइश गाह के तौर पर भी इस्तेमाल